सोना और चांदी अमूमन ये दोनों तब चमकते दोस्तों जब दुनिया में कोई संकट होता है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि पिछले कुछ दिन से सराफा बाजार की चाल बिल्कुल बदल गई है। कभी कीमतें अचानक गिर जाती हैं तो कभी तेजी से बाउंस बैक करने लगती हैं। आम निवेशक और खरीदार के मन में इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या सोना चांदी खरीदने का ये सही मौका है। क्या अभी और भाव जो हैं वो गिरेंगे। आज हम उन 5 कारणों के बारे में बात करेंगे और पर्दे के पीछे से खेल जो चल रहा है उसको तय करेंगे कि आपके सोने की चमक बढ़ेगी या फिर फीकी होगी। तो चलिए आज बाजार के इस बड़े सस्पेंस को डिकोड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। सोने और चांदी की कीमतों की दिशा तय करने में अगले सप्ताह अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली जो वार्ता है काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। स्विट्जरलैंड के प्रस्तावित इस बातचीत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने के ईरानी अधिकारियों के साथ चर्चा करने की संभावना है। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की जो प्रयास है इसको बाजार करीब से देख रहा है दोस्तों। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर बातचीत पॉजिटिव रहती है तो निवेशकों का जोखिम लेने यानी कि रिस्क लेने का रुझान बढ़ सकता है। इससे सुरक्षित निवेश माने जाने वाले गोल्ड की मांग कमजोर पड़ सकती है। वहीं किसी भी तरह की जो अनिश्चितता है या फिर तनाव बढ़ने की स्थिति में गोल्ड को समर्थन मिल सकता है। अब क्रूड ऑयल हो गया, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर भी फोकस जो है। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के उपाध्यक्ष प्रणव मेर के अनुसार बाजार की जो निगाह है वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट के जरिए होने वाली कच्चे तेल और एलएनजी की सप्लाई पर भी रहेगी और ये मार्ग ग्लोबल ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद ज्यादा जरूरी माना जाता है। अगर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है और तेल आपूर्ति प्रभावित होती है तो कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है दोस्तों, और इसका जो असर है वो ग्लोबल महंगाई और निवेशकों की धारणा पर पड़ेगा, जिससे कि सोने चांदी की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं आपको बता दें कि पिछले सप्ताह सवाल ऐसे में आता है कि क्यों सोने चांदी के दाम गिरे हैं। पिछले सप्ताह मजबूत रुपए और कमजोर मांग के कारण जो है गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स पर सोने का जो वायदा भाव है 3,325 रुपए यानी कि 2.2% गिरकर 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर यह बंद हुआ था। वहीं चांदी का वायदा भाव 13,001 रुपए यानी कि 5.3% टूटकर 2,33,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर यह आ गया था। अब डॉलर और फेडरल रिजर्व का भी इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक जतिन त्रिवेदी के मुताबिक मजबूत रुपए और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रुख ने गोल्ड की जो कीमत है इस पर दबाव बनाया है। मजबूत रुपए आयातित सोने की लागत कम कर देता है, जिससे कि घरेलू बाजार में कीमतें जो हैं नरम पड़ती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मजबूत डॉलर की वजह से बहुमूल्य धातुओं पर दबाव बना हुआ है। हालांकि रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी चिंताएं जो हैं वो सोने को कुछ हद तक सहारा दे रही हैं दोस्तों। अब सवाल ये कि आगे की चाल यानी कि आगे के क्या संकेत बन रहे हैं। एक्सपर्ट ये मान रहे दोस्तों कि अगले सप्ताह गोल्ड और सिल्वर की जो चाल है मुख्य रूप से भूराजनीतिक घटनाक्रम, ऊर्जा बाजार और डॉलर की दिशा पर डिपेंड करती है। अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है तो सोने में सुरक्षित निवेश की मांग जो है वो बढ़ सकती है। वहीं तनाव कम होने, डॉलर मजबूत रहने और रुपए में मजबूती आने पर कीमतों में जो है प्रेशर बन सकता है, यानी कि सोने और चांदी के दाम और ज्यादा पिट सकते हैं। अब ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि इनके दाम आखिर आप कहां देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।